बस संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं पे गड़बड़ कि जो हमारा असली रूप है, जो हमारी आत्मा है, वो प्रभु से भिन्न नहीं, कि हम सबका प्रभु के साथ रिश्ता नाता है। जब इस माहौल में जिसमें हम जी रहे हैं, हमें यही लग रहा है कि हमारा रिश्ता नाता तो बस जो रिश्तेदार है हमारे माँ बाप से है, बाल बच्चों से है, फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उनके साथ है, दोस्तों मित्रों के साथ है, जहाँ हम रहते हैं उनके साथ है, कि हमारा रिश्ता नाता यही है। क्योंकि यही हम देखते हैं, यही हम सुनते हैं, यही हम पढ़ते हैं। तो इसके आगे रिश्ता है कि नहीं, हमें तो समझ में नहीं है। क्योंकि इंसान नहीं सोचता कि वो प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है, क्योंकि उसको बता ही दिया गया शुरू से, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माता जी हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारे जो भी रिलेटिव्स हैं। हम सोचते हैं वही हमारे रिश्ते नाते में है, और जब तक वही पढ़ेंगे, वही सुनेंगे, उस लेवल तक ही रहेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ में समझा रहे हैं कि हम सबका रिश्ता नाता पिता परमेश्वर के साथ है। वो रिश्ता नाता हमें कब समझ में आएगा, कब उसका हम अनुभव करेंगे, जब हम खामोशी में होंगे। अब दुनिया में क्या हो रहा है, उठते सारी हलचल हलचल हलचल। सवेरे उठो तो भाग दौड़ हो रही है, ऑफिस में जाना देर हो रही है, ब्रेकफास्ट फटाफट खाओ, नहाओ और तैयार हो और भागो। रास्ते में जाते हो, कोई ट्रैफिक में कोई ना कोई फंस गया, कभी यहाँ पे कोई गड़बड़, कभी वहाँ पे गड़बड़, ऑफिस में गए या काम पे जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ भी कोई ना कोई स्टेशन ट्रेन या कोई मीटिंग्स हो रही हैं सवेर से रात तक, तो दिमाग कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ। हलचल ही हलचल है। उस हलचल में प्रभु नहीं मिल सकते, चाहे जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, चाहे जितने मर्जी कुछ ना कुछ जाके सुन लो आप। तो प्रभु को अगर पाना है तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि खामोशी की अवस्था में हमें जाना होगा। इसीलिए जो भजन अभ्यास का तरीका सिखाया जाता है कि ऐसी जगह ढूंढो जो शांत है, जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, ताकि कानों के जरिए हमारा ध्यान बाहर की ओर ना जाए। ऐसी जगह ढूंढें जहाँ पर कि हम पूरा ध्यान बाहर की दुनिया से हटा पाए, हलचल शरीर में भी ना हो। तो अगर एक से ज़्यादा इंसान इकट्ठे बैठ के अभ्यास करें, देखें कि शरीर का हिस्सा किसी को नहीं लग रहा, क्योंकि अगर वो लगेगा तो डिस्ट्रैक्शन होगी, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। हम कुछ खाएं पिएंगे नहीं, उससे भी हलचल हो रही है, एटमॉस्फेयर को बदलने नहीं, सूंघने से भी हलचल होगी। और आंखें बंद करें ताकि जो बाहर की चीज़ें हैं उनका हम पर अफेक्ट ना हो, का कोई असर ना हो, ताकि हम अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचा सकें। तभी हम प्रभु को जान सकते हैं, तभी पहचान सकते हैं। और जब उस अवस्था में जाएंगे तो फिर असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी होनी शुरू होगी। पहले तो अपने आप को शांत करने के लिए समय लगता है, सिर्फ ये जगह ढूंढ के शांत होकर बैठने में लगता है। फिर जैसे ही आंखें बंद करते हैं कोई ना कोई विचार आने शुरू हो जाते हैं। विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में गया, क्योंकि हम तो शब्द सुन रहे हैं। विचार तो शब्दों के जरिए होगा, जिस भी भाषा, जो भी भाषा आपको आती है उसी के शब्द आएंगे, उसी से विचार बनेंगे। तो विचारों से हमने अलग होना है। जब तक विचार आते रहेंगे, हमारा ध्यान विचारों में जाता रहेगा। तो हमें शांति पानी है, इसीलिए मन ही मन जहाँ से विचार आते हैं हम अपना ध्यान प्रभु की ओर करते हैं, ताकि जो मन की ताकत है, जो मन जो हमारे दिमाग को चीज़ें दे रहा है कि ये बाहर ये हो रहा है, इधर ये हो रहा है, इधर वो हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसकी जो ताकत है वो हमें सिर्फ ये दे कि प्रभु की ओर ध्यान करना है, प्रभु की ओर ध्यान करना है, प्रभु की ओर ध्यान करना है। तभी प्रभु के नाम का जाप किया जाता है, तो किया मन ही मन जाता है। अब प्रभु को तो नाम इंसानों ने दिए हैं, पिता परमेश्वर ने तो कोई नाम नहीं दिया हुआ। हमने जैसे भाषाएं बनाई वैसे हमने कहा प्रभु हैं, तो प्रभु को नाम दे दिया। किसने गॉड कह दिया, किसने यहोवा कह दिया, किसने वाहिगुरु कह दिया, किसने अल्लाह कह दिया, किसने ईश्वर कह दिया, किसने परमात्मा कह दिया। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने तो इस जगह फरमाया कि 1000 नाम हैं
जो कि हम इंसानों ने दी हैं, कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। वो कहते कोई फर्क नहीं किस नाम से प्रभु को पुकार रहे हैं, हमने तो पिता परमेश्वर को जानना है, उनको पहचानना है, उनको पुकारना है। और जब उनको पुकारेंगे तो हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। पर वो पुकार शब्दों में नहीं, अंदर से आनी चाहिए, दिल की गहराई, रूह से आनी चाहिए। अगर रूह से आएगी तो उसकी कोई आवाज नहीं होगी, वो शांत होगी। वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव हमारा अपना होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कहा जी ये बोल दो तो वो बोल दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा का रिश्ता नाता परमात्मा से है, हम उसी के अंश हैं, उन्हीं का हिस्सा हैं, उनसे अलग नहीं। बट इसकी जानकारी तब होगी जबकि हम शांत अवस्था में पहुंचेंगे। इसी करके फरमा रहे हैं कि शेर वो शेर जो आवाज हो खामोशी की, कि अगर कुछ लिखना है तो वो लिखो जो कि प्रभु की जानकारी दे, जो पिता परमेश्वर की जानकारी दे, जो समझाए कि हमारा रिश्ता नाता प्रभु से है, जो बताया कि प्रभु को हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, जो हमें प्रभु की ओर लेके जाए, वो जो हमें वो रास्ता दिखाए, ताकि जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम पा सके। वो समझा रहे हैं कि अगर कुछ लिखना है तो उस खामोशी के बारे में लिखो, वो खामोशी जो पिता परमेश्वर है, कि प्रभु सृष्टि के शुरुआत में थे, आज भी हैं, आखिर तक रहेंगे, सदा सदा तक रहेंगे। यही धर्म ग्रंथों के जरिए हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो उस प्रभु की तरफ जो चीज़ इंडिकेट करे उसके बारे में कुछ लिखा जाए। और अगर दुनिया की चीज़ों के बारे में लिखते हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो सब मन के जरिए ही होता है कि यहाँ जाने के लिए कौन सा रास्ता चाहिए, इस जगह जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, उस जगह जाएंगे तो देखने को वो मिलेगा, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर कोई लिखना है, अगर शेर लिखना है तो प्रभु के बारे में लिखो, उसके बारे में लिखो कि जो जो शांत अवस्था है, और शांत अवस्था का जो पाने का तरीका है उसके बारे में लिखो, ताकि शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की, ताकि उस खामोशी की जानकारी हमें ज़्यादा मिले। कह रहे जिंदगी में आने का मकसद ही है कि हम पिता परमेश्वर को जान सकें। अगर सबको जानते रहे, वो लोग कहते हैं ना मेरी बहुत वाकफियत है, मैं तो इनको भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, मैं उनको भी जानना किसको हमने, प्रभु को, और किसको जानते नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में किसको जानते हैं नहीं जानते उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रभु को जान लिया तो मकसद पूरा हो गया, पिता परमेश्वर को जाना नहीं तो जिंदगी बेकार है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जो जानकारी प्रभु के बारे में मिलती है उसी के बारे में लिखा जाना चाहिए। और कुछ भी लिखा हो तो वो तो टाइम पास वाली बात है, टाइम पास करते तो इंसान बहुत सी चीज़ें करता है, लेकिन प्रेम तो एक ही जगह करता है। तो इससे भी दोस्ती करता है, उससे भी दोस्ती करता है, उससे भी करता है, उससे भी करता है, और लगता है चलो टाइम पास हो रहा है। लेकिन प्रभु को जाना नहीं तो ज़िंदगी ऐसे की ऐसी गुजर जाएगी। और सब चीज़ें जो हमें पिता परमेश्वर ने दी हैं, इसीलिए मानव चोले को जितने भी हमारे रूप में उसमें सबसे ऊंचा माना गया। इसमें सब पदार्थ दिए हैं पिता परमेश्वर में, ताकि हम अपने आप को पहले सही रूप में जान सकें, फिर पिता परमेश्वर को जान सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं पहली लाइन में कि शेर वो शेर जो आवाज़ हो खामोशी की, कि अगर कुछ पढ़ना भी है, किसी ने कुछ लिखना भी है तो प्रभु के बारे में हो, प्रभु ने जो रचा उसके बारे में हो, प्रभु की जानकारी के बारे में हो, आत्मा के बारे में हो, आत्मा के प्रभु से मिलाप के बारे में हो। तो वो उस खामोशी को आवाज़ दे रहे हैं। और दूसरी लाइन में भी उसको भी समझेंगे तो जिंदगी का मकसद पूरा होगा। फरमाने के बेज़बां बन के जो पैगामे नजर हो जाए, कि बेज़बां वर्ड्स के बगैर, बोले बगैर,
जो पैगाम, जो मैसेज मिलना है वो नजरों के जरिए आ रहा है, वो हमें मिल रहा है। तो आप में से कई भाई बहन हैं जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज को शारीरिक रूप में मिलने का मौका मिला। तो परम संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बार सत्संगों में फरमाया करते थे कि 1/3 of spirituality comes through the words coming from the spiritual master, and 2/3 of spirituality comes from the eyes of the master. के जो 2/3 हिस्सा रूहानियत का है वो हमें अपने सदगुरु की नज़रों के जरिए आता है। तो उसी को यहाँ इंडिकेट किया है कि बेज़ुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए, कि जो मैसेज मिलना है। अब जो भी अगर कोई बातचीत करता है, कोई लिख के कुछ भेजता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो हमें कोई ना कोई अपना मैसेज बता रहा है। अब जैसे बच्चे अगर स्कूल गए हैं और स्कूल से उन्होंने दोस्तों के कहीं कहीं जाना है, तो फ़ोन करके घर में बताते हैं माँ बाप को, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। अगर ऑफिस से किसी ने लेट आना है तो घर में बताते हैं हाँ जी हम लेट। तो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैसेज देते हैं ना हम एक दूसरे को, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, तुम ये कर लो, ये काम करना ज़रूरी है। तो फरमा रहे हैं कि जो जो ये मैसेज आना है बेज़ुबां होना चाहिए, उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खामोशी की आवाज़ है वो तो वर्ड लफ्ज़ों से तो आएगी नहीं। तो वो क्या हमें समझा रहे हैं कि जो संत महापुरुष यहाँ आते हैं उनका रिश्ता नाता क्या है, उनका क्या पर्पस, कि जो प्रभु जो शांत हैं, जो खामोशी में हैं, उनके बारे में बताए कौन? हम तो उस लेवल तक पहुंचे नहीं ना कि हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। वो किताबों में लिख गए, जो महापुरुष आ चुके हैं अपने अपने बयान लिख गए, जो जो उनको अनुभव हुए वो उन्होंने जो जो भाषाएं थी उनमें उनको लिखने की कोशिश की, मगर दिल का हाल तो आप सही तरीके से कभी लिख ही नहीं सकते। आत्मा का हाल तो आप प्रॉपरली कभी लिख ही नहीं सकते। क्या है, आप लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, इन लफ्ज़ों से ये चीज़ें दुनिया की आपको पता है, इस किस्म की वो चीज़ होगी। अब वो जब तक आप अनुभव ना करो, वो संत महापुरुषों ने तो अनुभव किया, उन्होंने प्रभु का अनुभव किया, जो उनको वो अनुभव हुए उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में जो उस समय प्रेवलेंट थी जो थी उनमें लिख दिया। अब वो जब हम पढ़ते हैं भाषाएं, हम उनको समझने की कोशिश करते, कई तो ऐसी भाषाएं में लिखी जो हमें आती नहीं, क्योंकि कई साल पहले वो लिखी हुई हैं, तो उनको समझते ही कोई कोई हैं, और जो समझते हैं उनको अनुभव ही नहीं हुआ, तो उनको समझेंगे क्या, लिखना की क्या कोशिश कर रहे हैं। जिसको खुद अनुभव नहीं हुआ तो लिखा उसको समझ में नहीं आता है लिखा क्या हुआ है। वो तो जो ऊपर ऊपर लफ्ज लिखा है उनके डिक्शनरी से मीनिंग लेके बता सकते हैं ये मतलब है। वो जो संत महापुरुष आते हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर का अनुभव खुद किया हुआ है, वो जब उन शब्दों को देखते हैं और उनको हमारे को सामने रखते हैं, तो जो असलियत है उसको वो बयान करते हैं ताकि हमें असलियत समझ में आए। तो यहाँ इसलिए फरमा रहे हैं कि बेज़ुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए, तो उनका जो मैसेज है वो कैसे आता है, उनकी प्रेजेंस में होना चाहिए। जो रूहानी किरणें उनसे आती हैं हम तक, उनके लिए कोई लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक सच्ची मुलाकात के बारे में लिखा है कि एक सही मुलाकात क्या है। वो कहते हैं आंखों से आंखों तक, दिल से दिल तक और रूह से रूह तक मिलाप जो होता है वही सच्चा मिलाप है। वो शुरू होता है आंखों से आंखों तक। इसीलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि 2/3 हिस्सा रूहानियत का आंखों के जरिए मिलता है, और वहां से दिल तक और दिल से फिर रूह से रूह की मुलाकात होनी चाहिए। और इसीलिए जो 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 मेडिटेशन का तरीका है, जो अभ्यास करने का तरीका, वो क्या है कि पहले हम शांत हों, क्योंकि हम खामोशी को ढूंढना चाह रहे हैं, खामोशी का अनुभव करना चाह रहे हैं। तो बाहर की चीज़ों को शांत करो, फिर मन को शांत करो। जब मन को शांत करोगे तो हमारे अंदर जो प्रभु के रूप हैं, जो उनकी ज्योति है, जो श्रुति है, लाइट एंड साउंड है, उनका हम अनुभव करना शुरू करेंगे। और अंदर के मंडलों में तब जाएंगे जब किसी महापुरुष ने अपने
तवज्जो देकर ये जो शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसको खोल दिया। तो नामदान के समय पर क्या होता है, वो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा में देते हैं, ताकि ये जो हमारा दरवाज़ा है ये बंद है, ये खुल जाए, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हों। फिर वो हमें मदद करते हैं, उन्हें मालूम है हमें मदद चाहिए, उनका सहारा होगा नहीं तो हम अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकते। वो उनका नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाता है, सदा सदा के लिए टिका रहता है। हम उस देश में हो जिसमें वो हैं, हम किसी और देश में हों, हम किसी भी हालत में हों, हमें शारीरिक तकलीफ हो रही है नहीं हो रही, हमारे घर में चीज़ें ठीक है नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ टिके हुए हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अंदर की दुनिया में जाए। उन्हें मालूम है कि बाहर की दुनिया फिर फंस जाएंगे, पर वो हमें छोड़ते नहीं, वो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अंदर की ओर मुड़ें। और जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं तो पहले जो हम रोशनियाँ देखते हैं, आसमान देखते हैं, सितारे, चंद्रमा, सूरज, ये अंदर के जो मंडलों की रोशनी, उनकी रिफ्लेक्शंस हैं। फिर हम अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। जब अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं तो जब उनकी आंखों में देखते हैं तो तब वो हमें अपने साथ अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं। तो वो जो अध्यात्म का रास्ता है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने यहाँ एक लाइन में समझा दिया है कि बेज़ुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए। वो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है जैसे हम अंतर्मुख होंगे, जैसे ही अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, हम अपने साथ जो जो हमारे लिए बेहतर होगा, जो जो हम सहन कर पाएंगे, अभ्यास को समझ पाएंगे, उसको ग्रहण कर पाएंगे, वही अभ्यास वो हमें देते हैं, ताकि आस्ते 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 हमारी जो बेस है वो स्ट्रांग होती चली जाए। और जैसे स्ट्रांग होगी तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब लेट्स से कि आपको कोई तकलीफ हो गई, घुटनों में दर्द है या कुछ हो रहा है, तो आप क्या करते हो, आप फिजिकल थेरेपिस्ट है उनके पास जाते हो। तो वो क्या करते हैं, तो वो आपको आस्ते आस्ते आपकी जो भी मसल्स हैं उसके आसपास उनको वो ताकत देते हैं, वो आपको एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि आपका वो जो माहौल है जो ख़राब हो गया वो ठीक हो जाए। पर वो ऐसे नहीं करते, पहले दिन जाओगे तो हाँ जी एकदम से ठीक कर दिया सब कुछ। तो ऐसे ही हमारे सद्गुरु हमें मदद करते हैं कि जो जो हम ग्रहण कर पाते हैं वही हमें मिलता है, ताकि आस्ते आस्ते हमारी बेस स्ट्रांग हो। जैसे जैसे हम यहाँ बेस पर हैं, इसके ऊपर कुछ और बनेगा, इसके ऊपर कुछ और बनेगा, इसके ऊपर, तो हम अपनी मंजिल तक पहुँच पाएँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि बेजुबां बन के जो पैगाम नज़र हो जाए, कि हमारे सदगुरु की नज़रों के ज़रिए जब हम सत्संगों में आते हैं, जब उनकी नज़दीकी पाते हैं, तो जो रूहानी किरणें उनसे हम तक आ रही हैं, वो उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक पहुंच सकती हैं, अगर हम कोई रुकावट ना डालें। अगर हम वहाँ आके सोच रहे हैं कि क्रिकेट मैच में क्या होगा या कल क्या करना है और ध्यान कहीं और है, तो हम ब्लॉक कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। तो शांत अवस्था में पहले हमें होना होगा, तभी हम वो जो हमारे पास ताकत आ रही है उसका अनुभव कर पाएंगे। और इस शेर को अगर हम बड़े प्यार से समझें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हैं जो शांत हैं, इसी करके शांत अवस्था में हमने जाना है और वो अवस्था में हम पहुंच सकते हैं। और अलग अलग फेथ्स में अलग अलग महापुरुषों ने शांत अवस्था को अलग अलग तरीकों से बताया है। सतमत के रास्ते में 5 स्टेजेस को बताया है, और मकसद वही है कि और शांत होना, और शांत होना, और शांत होना, और शांत होना, ताकि वो सदा सदा की शांति को हम पा सकें। वो हम सबके भीतर है, उसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उसके साथ हम जुड़ सकते हैं। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं और वही फरमा रहे हैं कि अगर कोई बातचीत करनी है, अगर कोई लिखना पढ़ना है, तो प्रभु के बारे में करो, आत्मा के बारे में करो, आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में करो, ताकि ये जो हमें ये मानव चोला मिला है इसका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें।